तुम मुझसे पूछ रहे हो, आप अतीत विरोधी हैं, क्या इससे युवकों में अराजकता पैदा होने का डर नहीं? पहली तो बात, क्या तुम सोचते हो दुनिया में जो है आज वह अराजकता नहीं है? और अराजकता कैसी होती? इससे ज्यादा और अराजकता क्या होगी? इससे भी बदतर हालतों का इरादा रखते हो? सब तो टूटा फूटा है, सब तो विकृत है, कुरूप है, सब तो गंदा है, दुर्गंध युक्त है, सब तो सड़ रहा है। तुम्हारी राजनीति सड़ी हुई है, जिसके केंद्र पर सब घूमता है। तुम्हारी राजनीति में सिवाय बेईमानों के, लुटेरों के, किन्हीं और की कोई गति नहीं। वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। राहजन रहबर बने हुए, जो तुम्हारी जेबें काटेंगे, गर्दनें काटेंगे, वही तुम्हारे रक्षक हैं। भक्षक रक्षक बने हुए। तुम किस अराजकता की बात कर रहे हो? तुम्हारी राजधानियां पागलखानों में बदल गई हैं। तुम्हारी संसदों में क्या होता है? जूते फेंके जाते, गालियां बकी जाती, कुस्तम कुश्ती हो जाती। संसद जो तुम्हारी संस्कृति का आधार है, जो कि तुम्हारी सभ्यता का शिखर है। सभ्यता शब्द का अर्थ समझते हो? सभ्यता का अर्थ होता है सभा में बैठने की योग्यता। सभ्य उसको कहते हैं जिसे सभा में बैठने की योग्यता हो। तुम यहां बैठे हो, यह सभ्यता है। लेकिन संसद में जो घटता है वह तो असभ्यता है, निपट असभ्यता है। संसद में तो बिल्कुल ही जो घट रहा है असांसादिक है, उस बिल्कुल ही संस्कृति नहीं है, न सभ्यता है, एकदम अराजकता है। हर दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, उठापचक मची हुई है, दंगल जारी रहता है, अखंड दंगल चलता रहता है। कौन ऊपर है कौन नीचे है कुछ पक्का पता भी नहीं चलता। किसकी टांग किसके हाथ में है कुछ पता नहीं चलता। कौन किसके पक्ष में है कुछ पता नहीं चलता। सुबह कुछ सांझ कुछ। अराजकता और किसको कहते हो? तुम्हारे विश्वविद्यालय जहां तुम सोचते हो शिक्षा मिल रही है, वहां सिवाय उपद्रव के और क्या पल रहा है? वहां आगजनी, गुंडागर्दी, इसके सिवाय और किस चीज का जन्म हो रहा है? और तुम भयभीत हो कि मेरी बात से कहीं अराजकता पैदा ना हो जाए। यह अराजकता इसलिए पैदा हुई है कि हमने आदमी को वर्तमान में जीना नहीं सिखाया। हम उसे अतीत उन्मुख बनाए हुए हैं या भविष्य उन्मुख, और वर्तमान में जीना उसे आता ही नहीं। और वही एकमात्र है समय जीने का, और तो कोई समय जीने का होता नहीं। तो जीने की कला ही आदमी को नहीं आती। शिक्षा महत्वाकांक्षा सिखाती, भविष्य, यह बनो वह बनो। शिक्षा सिखाती है दौड़, महत्वाकांक्षा की ज्वरग्रस्त दौड़, फिर चाहे किसी भी कीमत पर हो,
फिर शुभ अशुभ का भी सवाल नहीं। जिंदगी छोटी, शुभ अशुभ का विचार करते रहे तो पिछड़ ही जाओगे। यहां तो धक्कम धुक्की करो, यहां तो शोरगुल मचाओ, जितना गुंडागिर्दी कर सकते हो करो, उतने आगे निकल जाओगे। सभ्य तो रास्ते के किनारे खड़े हो जाते, निकल जाने देते हैं उपद्रवियों को। पहले शोरगुल मचाने वाले, नारेबाजी लगाने वाले, घिराव, हड़ताल, मोर्चा निकालने वाले नेता हो जाते। प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो। शिक्षा महत्वाकांक्षा देती, खूब धन अर्जित करो। शिक्षा अहंकार को पोषित करती, और अहंकार जहां है वहां अराजकता होगी। अहंकार अराजकता का आधार है, उसकी आत्मा है। और मैं सिखा रहा हूं निरअहंकारता। और तुम कहते हो कि मेरी बातों से अराजकता पैदा हो जाएगी। अराजकता जो बातें चल रही हैं उनसे पैदा हो गई, रोज बढ़ती जा रही। 3000 साल में 5000 युद्ध लड़े गए, और क्या अराजकता चाहते हो? युद्ध ही युद्ध। सारी दुनिया की 70% ऊर्जा, शक्ति युद्ध की तैयारी में लगती। आदमी जैसे पागल है, जैसे कुछ और करने को है नहीं, बस मारना है और मरना है। बातें हम करते हैं कि जियो और जीने दो, तैयारी करते हैं कि मारो और मरो। गरीब से गरीब देश भी आतुर है, अणुबम बना ले, हाइड्रोजन बम बना ले। भूखे मर रहे हैं, पेट भरे हुए नहीं, कपड़े तन पर नहीं, भयंकर भूखमरी काली छाया की तरह डोल रही। आधे आदमी अधनंगे, आधे से ज्यादा भूखे। बच्चे पैदा होते से भिखमंगे हैं, अनाथ हैं। लेकिन अणुबम बनाना है, एटम बम बनाना है, हाइड्रोजन बम बनाना है, युद्ध की तैयारी करनी। क्योंकि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है, और पाकिस्तान को युद्ध की तैयारी करनी क्योंकि तुम युद्ध की तैयारी कर रहे हो। ये बड़े मजे का खेल। चीन को युद्ध की तैयारी करनी क्योंकि भारत कर रहा है, भारत को करनी क्योंकि चीन कर रहा है। ये बड़ी मुश्किल का मामला है। तुम देख लेते हो कि पड़ोसी दंड बैठक लगा रहा है, तुम लगाने लगे। और पड़ोसी इसलिए लगा रहा है कि उसने देखा कि तुम लंगोट खरीद के बाजार से लाए हो। उसने पहले से तैयारी शुरू कर दी। और तुम लंगोट इसलिए खरीद लाए कि तुमने देखा कि पड़ोसी तेल की मालिश करवा रहा था। कहां से बातें शुरू हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रही। और पड़ोसी इसलिए तेल की मालिश करवा रहा था कि तुम बैठे बैठे सुबह मूछें मड़ोड़ रहे थे। बस एक दूसरे की देखा देखी बात बढ़ती जाती, बात चलती जाती। तुमने मूछ क्यों मड़ोड़ी? तो मूछ पे ताव दे रहा, कुछ मतलब। तैयारी करो, घर में खाने को ना हो। चूहे दंड पेलते हो, तुम भी पेलो, मगर दंड बैठक लगाओ। लड़ना तो पड़ेगा ही। सदियों ने तुम्हें यही सिखाया है कि मरने में बड़ी कला है, कि मरो देश के लिए, मरो जाति के लिए, मरो धर्म के लिए। कल ही किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि आप देशभक्ति के संबंध में क्यों कुछ नहीं कहते? भैया और कुछ कहने को बाकी। इसी तरह की मूर्खतापूर्ण बातों ने तुम्हारी ये गति कर दी। देशभक्ति, जमीन कहीं बटी? किस चीज को देश कहते हो? 1947 के पहले अगर लाहौर पर बम गिरता तो तुम मरने को राजी होते देशभक्ति के लिए, और अब गिरे तो तुम फुलझड़ी फटाके छोड़ोगे कि अच्छा हुआ।
और देश, अब क्या हुआ? देश वही देश है, कुछ फर्क पड़ गया? लाहौर जहां था वहीं के वहीं। जैसे लोग लाहौर में रह रहे थे वैसे ही लोग लाहौर में रह रहे हैं। अब भी वहां बच्चे, अब भी वहां पत्नियां, अब भी वहां पति, अब भी वहां बूढ़े मां और बाप, अब भी सब वैसा का वैसा है। मगर एक रेखा खींच दी गई नक्शे पर। जमीन पर तो कोई रेखाएं खींची नहीं जा सकती, जमीन तो अविभाज्य, नक्शे पे एक रेखा खींच दी गई। अब वो पाकिस्तान हो गया। अब मिट जाए दुनिया से तो तुम राजी। अब तुम्हारे भीतर कोई देशभक्ति पैदा नहीं होती लाहौर के लिए। पहले लाहौर और कराची और ढाका ये सब पुण्य भूमि भारत हुआ करते थे, अब नहीं। पुण्य भूमि भी खूब बदलती। पहले वहां भी देवता पैदा होने को तरसते थे, अब लाहौर में देवता पैदा होने को नहीं तरसते, अब नहीं तरसते। देवताओं को भी पता चल गया कि पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान है तो और भी तरसना चाहिए। पाकिस्तान यानी पवित्र भूमि। तुम अगर कहते हो कि भारत पुण्य भूमि है तो वो कोई पीछे रहने वाले, वो भी भारतीय ही हैं। उनने नाम ही रख लिया पाकिस्तान। तुमको तो कहना पड़ता है कि भारत पुण्य भूमि है, वो तो पाकिस्तान शब्द में ही डाल दिया उन्होंने, पुण्य भूमि। अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं। जब भी पाकिस्तान नाम लो तुम पुण्य भूमि ही दोहरा रहे हो, पवित्र भूमि। और देवता भी कम पड़ गए होंगे, क्योंकि जब भारत की आबादी 2 करोड़ थी बुद्ध के जमाने में, तब 33 करोड़ देवता थे। वो तरसते थे भारत में पैदा होने को। अब मैं जरा मुश्किल में पड़ा हुआ हूं कि अगर कोई किसी दिन भूल चूक से मुझसे ये प्रश्न पूछ ले तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। क्या जवाब दूंगा? 33 करोड़ कुल देवता हैं, 70 करोड़ तो पैदा ही हो चुके। अब ये और देवता कहां से आ रहे हैं? एक तो 33 में से 70 कैसे हो गए, ये भी एक चमत्कार। कि देवता भी खंड खंड में पैदा हो रहे हैं। क्या मामला है कि कहीं देवता की टांग पैदा हो गई, कहीं हाथ पैदा हो गया, कहीं सिर पैदा हो गया, और चले ही आ रहे हैं और अभी भी तरस ही रहे। अब पाकिस्तान में पैदा होने को नहीं तरसते। ये देशभक्ति की बातें सिखाई गई हैं तुम्हें कि मर जाओ देश के लिए। तुम्हें धर्म की बातें सिखाई गई कि धर्म के लिए मर जाओ। इस्लाम खतरे में तो मुसलमान मरने को तैयार है। हिंदू धर्म खतरे में तो हिंदू मरने को तैयार है। रहने तो खतरे में, तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? हिंदू धर्म खतरे में है, इस्लाम धर्म खतरे में, रहने दो। देखिए कैसे दिन और कितने दिन खतरे में गुजारता है। मगर नहीं, ना इस्लाम खतरे में है, ना हिंदू धर्म खतरे में, तुम खतरे में पड़ जाते हो। ये नारे सब राजनीति, ये सब नारे उपद्रव के, और तुम्हें हर चीज पे मरना सिखाया जाता है। कोई तुमसे ये तो कहते नहीं कि जियो। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तैयार हैं सन्यास के लिए। अगर आप हमसे मरने को भी कहें तो हम तैयार। मैं उनसे कहता हूं मैं मरने को कहते नहीं, मैं कहता हूं कि जियो। ये सुन के उनका मुंह उदास हो जाता है। क्योंकि जीना जरा कठिन मामला है, मरना तो सरल बात है। चले गए नदी पर, कूद गए, कुएं में कूद गए, रस्सी में गला लटका लिया, जहर खा लिया, ट्रेन के नीचे लेट गए। मरने के तो 1000 उपाय, और एक क्षण में बात हो जाती। कोई ज्यादा देर लगती नहीं। जीना लंबा सिलसिला है, 1000 चुनौतियों का सामना करना पड़ता। मैं उनसे कहता हूं सन्यास इसलिए लो
कि तुम्हें एक नए ढंग का जीवन जीना है। मरने की क्या बात है, मौत तो आएगी, अब तब अपने आप आ जाएगी, तुम्हें इतनी क्या जल्दी पड़ी। लेकिन लोगों का जीवन इतना दुखपूर्ण है कि वो किसी भी बहाने मरने को राजी, और अच्छा सा कोई बहाना मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, देशभक्ति, धर्म भक्ति, अच्छा सा कोई बहाना मिल जाए, और फिर ये भी उसमें भीतर तृप्ति होती है कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। ये भी भीतर लगा रहता है, आहा एक दफे ही मरना है, फिर तो हजारों बरस तक मेले ही जुड़ते रहेंगे। अपनी कब्र में लेटे लेटे मजा लेंगे मेलों का। जिंदगी में तो कोई मेला जुड़ता नहीं, और तुम सोचते हो मरने पे तुम्हारे मेला जुड़ जाएगा। कितने शहीदों के चिताओं पे मेले जुड़ रहे हैं, और ऐसे शहीदों की चिताओं पे मेले जुड़ने लगे तो जिंदगी में और काम करने को ना बचे। इतने शहीद हो चुके कि सुबह से शाम तक मेले ही मेले जोड़ने पड़े। शहीदों वगैरह की चिताओं पे मेले नहीं जुड़ते। हाँ, चिताओं पे मेले जुड़ते हैं उन लोगों के जो चालबाज है, बेईमान है, धूर्त, पाखंडी, जो जिंदगी भर भी तुम्हें सताते और मर के भी पीछा नहीं छोड़ते। उनकी चिताओं पर मेले जुड़ते हैं। शहीदों वगैरह के नाम पर कहां चिताओं, शहीदों के नाम पर तो एक चिता बना देते, अज्ञात शहीद की स्मृति में। अज्ञात शहीद की स्मृति में अलग अलग कहां बनानी, और एक दिन मना लेते हैं शहीद दिवस, सब शहीदों के लिए निपटा दिया एक दिन। और जुड़ते भी रहे मेले समझ लो तो भी क्या होगा। तुम्हारी कब्र पर लोग फूल भी चढ़ाते रहे तो क्या होगा। जिंदगी में तो कोई गंध ना मिली, कोई संगीत ना मिला। नहीं, मैं इस तरह की आत्मघाती प्रवृत्तियों को कोई बल नहीं देना चाहता। तुम्हारा अतीत आत्मघाती प्रवृत्तियों से भरा हुआ रहा है। मुसलमानों को समझाया गया कि तुम अगर मर जाओगे धर्म के युद्ध में तो स्वर्ग निश्चित, इसलिए जिहाद परम पुण्य है। फिर तुमने कितने ही पाप किए हो सब क्षमा। पापी से पापी व्यक्ति अगर धर्म युद्ध में मरेगा तो वो सीधा स्वर्ग जाता है, उसे नरक वगैरह नहीं जाना पड़ता। स्वभावता भोले भाले लोग राजी हो गए। लेकिन अब मजा ये है कि धर्म युद्ध हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, इसमें कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक। हिंदू कह रहे हैं कि जो धर्म युद्ध में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, मुसलमान कह रहे हैं जो धर्म युद्ध में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। कौन धार्मिक है, कैसे तय होगा, कौन निर्णय करेगा। अक्सर तो निर्णय बड़े अजीब ढंग से होता है, जो जीत जाता है वो निर्णायक हो जाता। तुम कहते तो हो सत्यमेव जयते, तुमने इस देश का महामंत्र बना लिया सत्यमेव जयते, कि सत्य की सदा विजय होती, मगर मामला कुछ उल्टा ही। जिसकी विजय हो जाती लोग उसी को सत्य मानते। जो हार जाता है वो असत्य हो जाता है। अगर कौरव जीत गए होते तो तुम सोचते हो कि इतिहास यही होता जैसा अब, तब कौरवों के चापलूसों ने इतिहास लिखा होता। अभी पांडवों के चापलूसों ने इतिहास लिखा है। जो जीतेगा उसके चमचे इतिहास लिखेंगे, जो हार ही गया उसका तो इतिहास कौन लिखेगा और अपनी पिटाई करवाएगा। मुर्दों का, हारों का कौन साथ देता है। कौरव हार गए तो वे अधार्मिक हो गए, दुष्ट हो गए,
और पांडव जीत गए तो वे धार्मिक हो गए, वे पुण्यवान हो गए, वे धर्म के लिए लड़ रहे थे। मगर कौन निर्णय करे, कैसे निर्णय करे, किस तरह का धर्म है? युधिष्ठिर जुआ खेलते और धर्मराज, और जुआ ही नहीं खेलते, अपनी पत्नी को दांव पे लगा देते। और धर्मराज, तुम तो जरा अपनी पत्नी को दांव पे लगा के आओ, तब तुम्हें कोई धर्मराज कहे, फौरन पुलिस थाने में पहुंचा जाओगे। कौन अपनी पत्नी को दांव पे लगा सकता है? पत्नी कोई वस्तु है। लेकिन उन दिनों धर्मराज भी यही सोचते थे कि स्त्री भी संपदा है। अभी भी हमारे पास ये शब्द, गंदे शब्द बचे, स्त्री संपदा। अब भी बाप अपनी बेटी का विवाह करता है तो कहता है कन्यादान। जीवंत व्यक्तियों का दान कर रहे हो। गौदान करते करते कन्यादान करने लगे। एक तो गऊ का भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गऊ को माता कहते हो, माता का दान कर रहे हो, कुछ शर्म नहीं आती, कुछ संकोच नहीं होता। दान चीजों का होता है। पत्नी को दांव पे लगा दिया और पत्नी को पांचों भाइयों ने बांट लिया था। मगर जो जीत गया उसकी पताका है। तो द्रौपदी का नाम महासतियों में, साधारण सती नहीं है द्रौपदी, महासती, प्रातः स्मरणी, और 5 पति थे और पतियों ने बांट लिया था सिर्फ इसलिए कि द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि पांचों में कलह होने का डर था। उस कलह को बचाने के लिए यही एक उपाय दिखा, यही एक समझौता दिखाई पड़ा कि दिन बांट लो। स्त्री तो वस्तु थी, बांटी जा सकती है। आज तुम उपयोग कर लो, कल तुम उपयोग कर लेना। जैसे कोई साइकिल हुई कि कार हुई कि दिन बांट लिए। और ये धर्मराज है। लेकिन जीत गए तो उनके चापलूसों ने, उनके खुशामदियों ने इतिहास लिखा। जो जीत जाए उसका इतिहास लिखा जाता है। तुम जरा सोचो, दूसरे महायुद्ध में अगर हिटलर जीत गया होता तो चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन, ये सब राक्षस पुरुष सिद्ध किए जाते, मुकदमे चलते अंग्रेज जनरलों पर, अमेरिकन जनरलों पर, और दुनिया में प्रतिष्ठा होती अडोल्फ हिटलर की, मुसोलिनी की, तोजो की, जापान, इटली और जर्मनी, इन 3 की उद्घोषणा होती कि ये हैं धर्मराज्य। स्वभाव था जो जीतेगा उसकी स्तुति करने वाले लोग मिल जाएंगे। कौन निर्णायक है? पंडित पुरोहित निर्णय कर रहे हैं और तुम उनके निर्णयों के अनुसार अब तक जीते रहे हो। तुम अपने निर्णायक कब बनोगे? मेरा इतना ही निवेदन है, अपने निर्णायक बनो। अपने जीवन पर पुनर्विचार करो। अतीत की बंधी हुई धारणाओं से मत जियो। काफी जी लिए, पाया क्या? गमाया बहुत। चुनौतियां तो आएंगी अगर तुम लकीरों को अतीत की छोड़ोगे, रूढ़ियों को छोड़ोगे, बंधी बंधाई लीकों को छोड़ोगे। चुनौतियां आएंगी। चुनौतियां शुभ है, क्योंकि चुनौतियों का सामना करने से ही विकास होता, आत्मबल पैदा होता, संकल्प का जागरण होता। मैं इसको अराजकता नहीं कहता, इसे चुनौती कहता हूं।